अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का जो मौजू है वो है उशर और ज़कात। मैं अक्सर वीडियो आप मेरी देखते होंगे कि मैं किसानों के हवाले से किसानों के मसाइल पे अक्सर गुफ्तगू करता हूँ, ब्लॉग करता हूँ। ये आज का जो मेरा ब्लॉग है ये भी इस इसमें भी मैं ज़रा फार्मर को ही फोकस करूँगा। उशर बेसिकली फसलात पे है, जानवरों पे है, और जो जो भी प्रोडक्शन इसकी काश्तकार की होती है उस पर उशर लागू होता है। और साल तक रखी हुई जो रकम है उसकी एक सर्टन अमाउंट है, उसके ऊपर ज़कात है 2.5%। तो इस पे ज़रा काश्तकार को सोचना होगा कि अगर हमारी फसलात उस हिसाब से नहीं आ रही, पैदावार नहीं हो रही, तो इसमें कहीं हमारे अंदर ये कमी कोताही तो नहीं है कि हम उशर और ज़कात से पीछे हैं। क्योंकि देखने में ये आया है कि जो पहले का दौर था, उसमें लोग उशर और ज़कात पे बड़े कारबंद रहते थे। जैसे ही फसलात आती थी तो पहले सबसे पहले वो कहते थे भी आप अपने बच्चों को या अपने मुलाजमीन को कहते थे कि फार्मर का ये स्ट्रिक्ट एक्शन होता था कि आप लोग उशर और ज़कात दें, ज़कात निकालें और फिर इसमें से जो सेल आउट करनी है या घर रखनी है तो फिर उसमें से रखेंगे। लेकिन आजकल के दौर में ज़रा इस चीज़ की कमी नज़र आती है। अच्छा, आजकल फिर जो दौर चल रहा है उसमें जैसे सब लोगों को इस दौर ने हिर्स में मुब्तला किया, तो वहीं किसान भी उसी हिर्स और लालच के अंदर उशर और ज़कात जो उसके बाप दादा और बुज़ुर्ग दिया करते थे उनको पीछे छोड़ गया है, उसको फरामोश कर रहा है। हालांकि अल्लाह पाक ने भी इस पे सख्ती से कहा है कि आप लोग अपनी फसल में से उशर निकालें। अच्छा, हुआ ये कि अगर हमने उशर देना जैसे छोड़ा, तो वहीं फसलों ने भी जवाब दे दिया। 2015-16 की बात है, आपने शायद याद होगा आपको, ये नून लीग की गालिबन हुकूमत थी और उस दौरान काटन के ऊपर बारिशें आईं और बेतहाशा बारिशें आईं और फसलात बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो गवर्नमेंट ने इमदाद के तौर पे 5,000 फ़ी एकड़ के हिसाब से काश्तकारों को दिए। तो उसमें आप देखें कि कितने बड़े बड़े ज़िम्मेदार जो कि लाइनों में लगे हुए थे वो 5,000 रुपये लेने के लिए। 4 मुरब्बे का फार्मर भी था उसमें, 5 मुरब्बे का भी, और काफ़ी बड़े बड़े फार्मर लाइनों में लग के वो पैसा ले रहे थे फ़ी एकड़ के हिसाब से। तो आपने ये देखा होगा कि ये 70 साल तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा था कि काश्तकार को ये करना पड़ा, ये लेना पड़ा। तो कहीं तो हमारे अंदर ऐसी कमी कोताही आई कि हमने उशर में डंडी मारी या कुछ ऐसी गड़बड़ की जिसकी वजह से हमारे ऊपर ऐसी ऐसी बड़ी आफत आई थी। इसके अलावा भी 2018 में 17 में आपको याद होगा कि वीट के ऊपर भी ज़ालाबारी हुई थी। हमारे एरिया में भी शुजाबाद और ये खानेवाल तक चली गई थी ये सारी लहर, और काफ़ी हज़ारों एकड़ रकबा जो कि तबाह बर्बाद हो गया था। तो ये जो मुश्किलात, ये जो अज़ाब आते हैं या ये जो आजमाइशें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं, ये सिर्फ हमें ये बताने के लिए कि ये जो माल आप लोगों ने लगाया हुआ है, फसलात लगाई हुई हैं, इसमें मेरे गुरबा का, मेरे मसाकिन का भी हिस्सा है। तो उशर की जो आप मिक़दार निकालते हैं वो गुरबा में जाती है और उससे आपका माल पाक होता है और फिर फसलात और आपके जानवर सेफ हो जाते हैं। और फिर आप ये देखें कि हमारे यहाँ पिछले
2 सालों पहले एक लिम्सी वायरस आई थी, जिसने हज़ारों जानवरों को मुल्तान रीजन में और इसके अलावा लोधरा में, बहावलपुर में और काफ़ी एरियाज़ के अंदर इफ़ेक्ट किया था और जानवर मर गए थे। तो इसलिए हमें इन चीज़ों से भी छुटकारा मिलेगा अगर हम उशर निकालेंगे, और अल्लाह पाक उसमें फिर इजाफ़ा करके हमें वो चीज़ें फसलात को बढ़ा के हमें अल्लाह पाक उसको रिटर्न भी करेंगे, और ये हमारे अजर व सवाब का भी बायस बनेगा। इसलिए तमाम किसानों के लिए ये मेरा पैगाम है। जो लोग तो प्रॉपर दे रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने इसको छोड़ा हुआ है या जिन लोगों ने इसको भुलाया हुआ है, तो वो इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, अपनी फसलात में से उशर और ज़कात निकालें, ताकि उनकी फसलात बेहतर हों। और ये जो फसलात के ऊपर गाए बगाए आफात आती रहती हैं, मुश्किलात आती रहती हैं, इनसे अल्लाह पाक बचाएगा, और किसान फिर दोबारा एक अपनी बेहतरी की तरफ आएगा। जज़ाकल्लाह।